अब कुछ बड़ा होने वाला है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब तक इस देश में ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें इस देश की धरती से मोहब्बत नहीं है, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व जो आस्तीन के सांप हैं, जिन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं है। आरएसएस का दफ्तर मुख्यमंत्री आवास है, उसकी भी ये लोग रेकी कर रहे थे। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर्स की फौज। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बीती रात दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट है। बात चाहे उत्तर प्रदेश की करें या फिर जो दूसरे राज्य हैं, वहां जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं अपना काम कर रही हैं और ये पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक इस देश में ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें इस देश की धरती से मोहब्बत नहीं है, तो फिर वो ही होगा जो रात दिल्ली में हुआ। और दर्शकों, अब जांच जब चल रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, यह पता चल रहा है कि आखिर उनके निशाने पर कौन थे। दर्शकों, यह पता चला है आरएसएस का दफ्तर लखनऊ में, इसके अलावा यहां दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के कई ठिकाने जहां बड़ी तादाद में लोग अक्सर रहते हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश थी। जब पहलगाम में वो नरसंहार हुआ, उसके बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो फिर इस देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर, सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा था। लेकिन अब सवाल उन्हीं से है कि आप ऐसे असामाजिक तत्व जो आस्तीन के सांप हैं, उन पर कब सवाल उठाएंगे। क्या आपको अपने समाज में जो लोग ऐसे रहते हैं, जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, आपको वो दिखाई नहीं देते? और फिर अगर आपको दिखाई देते हैं तो क्यों नहीं आप जाकर के समय पर प्रशासन को बता देते? क्योंकि ये आपकी सतर्कता, हमारी सतर्कता, यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप देख कर भी अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। दर्शकों, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां तह तक जाएंगी, ढूंढकर बाहर निकालेंगी और जो भी षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. ये देखिए दर्शकों, वही मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है कि दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का पहला बयान, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, रात भर एजेंसियों के संपर्क में रहा, साजिश की तह तक जाएंगे, पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। यही पीएम मोदी का ऐलान, बख्शा नहीं जाएगा। यानी अब कुछ बड़ा होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां हम रुक गए थे, क्या उससे आगे की कार्रवाई करने का समय आ गया है? वो तो होगा, लेकिन सवाल यह है दर्शकों, उससे पहले ये जो देश में रहने वाले लोग हैं, ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर्स की फौज, ये क्या है? अभी तक लोग ये कहते थे जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें हाथ में पत्थर थमा दिए जाते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों की जो फौज है, अब ये एक नई ब्रिगेड तैयार कर दी गई है आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। ये लगातार ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं। और दर्शकों, बीते दिन योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी चेताया था। मैं अभी आगे बताऊंगा, आपको सुनाऊंगा योगी ने क्या कहा था। लेकिन ये देखिए, ये क्या है? आईएसआईएस के निशाने पर था आरएसएस का लखनऊ दफ्तर, गुजरात एटीएस का दावा, दिल्ली को भी दहलाने की थी तैयारी। दिल्ली को तो दहला ही दिया,
हालांकि जो षड्यंत्र बड़ा रचा गया था, इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्होंने कर दिया। ये देखिए, आरएसएस का ऑफिस और दिल्ली अहमदाबाद के फल बाजार थे आतंकियों के निशाने पर। इन प्रदेशों तक फैला था नेटवर्क, यानी कई प्रदेश दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ये लोग उसी काम को करते हैं। दर्शकों, इसी बाबत देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि योगी ने कहा था, अगर हमारी आस्था, हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता में बाधा पैदा कर रही है तो हमें अपनी आस्था को एक और करना होगा। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। वो कौन लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता से बढ़कर अपने मत और मजहब को वो प्राथमिकता देते हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है, उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। दर्शकों, इसके अलावा योगी ने यह भी कहा था कि हमें सावधान होना होगा कि ऐसे जिन्ना फिर से पैदा ना हो पाए, और अगर वो पैदा होते हैं तो फिर उनको कुचलने की तैयारियां अभी से आप शुरू कर दीजिए। ये देखिए, अगर भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा होने का दुस्साहस करता है तो हमें उसे भारत की अखंडता को चुनौती देने से पहले ही दफन कर देना होगा। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। दर्शकों, योगी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसे खामखा नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे वजह है। ये देखिए, AK-47 के साथ गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन का लखनऊ कनेक्शन, खुफिया एजेंसियां अलर्ट। ये देखिए ना, फरीदाबाद में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद का लखनऊ से संबंध होने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। शाहीन के फोन से लखनऊ के नंबरों पर संपर्क के सबूत मिले हैं। शाहीन और मुजम्मिल आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। लखनऊ में हाई अलर्ट जारी। बाबा ने रात ही अलर्ट जारी कर दिया था और यह कहा था कि भाई साहब आप निगरानी करिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, लखनऊ में आतंकी मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई, महिला डॉक्टर गिरफ्तार, कार से मिली AK-47। लखनऊ में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लालबाग इलाके से एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहीन के फोन से लखनऊ के कुछ नंबरों पर लगातार संपर्क के सबूत मिले हैं। इनमें से कुछ नंबर लालबाग चौक और कैसरबाग जैसे इलाकों के हैं। खुफिया विभाग की एक टीम मंगलवार सुबह लखनऊ पहुंच चुकी है। टीम लालबाग के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि शाहीन के परिवार की जड़ों का पता लगाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें केंद्र से इनपुट मिला है, हम लोकल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर हर संभावित एंगल की जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुजम्मिल और शाहीन किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। विस्फोटक सामग्री की मात्रा और AK-47 की मौजूदगी से साफ है ये लोग किसी बड़े हमले की फिराक में थे। खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या लखनऊ में भी इनका कोई स्लीपर सेल सक्रिय है। लखनऊ में विधानसभा सत्र नजदीक होने की वजह से पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद है। अब इस नए इनपुट के बाद गोमती नगर, हजरतगंज, चारबाग रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। सभी होटल, गेस्ट हाउस और PG की चेकिंग तेज कर दी गई है। दर्शकों, ये सब देखिए, ये सब कुछ हो रहा है और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस बता रही है इस मॉड्यूल का मकसद
देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के साथ साथ शिक्षित वर्ग के जरिए व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम तैयार करना था। इसमें पेशेवर डॉक्टरों, विश्वविद्यालयों के छात्रों और कुछ शिक्षकों तक की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हरियाणा के फरीदाबाद में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। वही डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार का इस्तेमाल करता था जिसमें से AK-47 राइफल मिली है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में की गई। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक सक्रिय आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थी। इस नेटवर्क के तार कई राज्यों में फैले हुए हैं और इसका संचालन विदेशों से बैठे हैंडलर कर रहे थे। अब आप देखिए दर्शकों, ये क्या हिंदुस्तान की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो इस देश को खंडित करना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जो यहां पता नहीं किस मंशा से रह रहे हैं और क्यों इन्हें रहने दिया जा रहा है। अब जांच होगी तो सामने आएगा, पता चलेगा। जो खुलासे अभी तक हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कह दिया और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी नजर है और अब ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने रात को ही डीजीपी को फोन करके ये निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाए। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन सब की आप जांच कीजिए, किसी को भी बख्शा ना जाए, सभी की चेकिंग कीजिए। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सीएम योगी ने पुलिस महानिदेशक को दिए निर्देश, बम स्क्वाड और पुलिस फोर्स अलर्ट। ये देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या, मथुरा, काशी, मेरठ सहित पूरे यूपी में अलर्ट। योगी के आदेश के बाद ग्राउंड जीरो पर उतरे अधिकारी सब ग्राउंड पर हैं। और ये देखिए ना, दिल्ली ब्लास्ट के बाद राम मंदिर की सुरक्षा हुई सख्त, समूचे यूपी में हाई अलर्ट। सीएम योगी के आदेश के बाद बढ़ी चौकसी, और केवल चौकसी बढ़ी नहीं है दर्शकों, जो ऐसे आस्तीन के सांप हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है। ये देखिए, यूपी एटीएस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, लखनऊ के जो युवक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस ने 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर अब तक की दर्शकों, जो कुछ हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने कह दिया, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, गृह मंत्री अमित शाह वो रात को ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। दर्शकों, अभी तक इस मामले को उजागर खुल करके नहीं किया जा रहा था। हालांकि जो जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो लगातार ये आशंका रात से ही जता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना बड़ा धमाका हो जाता है और उसके बाद में जब मीडिया वहां पहुंचती है, सुरक्षा एजेंसियां वहां पहुंचती हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह रात को वहां पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं हम हर एंगल से जांच करेंगे। जांच चल रही है दर्शकों, लेकिन मामला बड़ा है। यह रात को ही पता चल चुका था। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो खुल करके नहीं बोल रहे थे। खुद गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया, उन्होंने ये कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खुलकर कह दिया है, और दर्शकों यहां गौर करने वाली एक बात और है। आपको याद होगा पहलगाम नरसंहार के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, इन आतंकियों के आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल किया था पूरे विश्व को सुनाने के लिए। देखिए, मैं कह रहा हूं हम ऐसा करेंगे, और ऐसा किया। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने वही किया है। अक्सर हम देखते हैं कि वो अपने भाषण हिंदी में देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कुछ शब्दों का प्रयोग करना यह आतंकियों के आकाओं को साफ साफ दिशा निर्देश है कि भाई साहब, आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब आप तैयार रहिए, अब हमारी बारी है। एक तरफ ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है,
गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अभी एक बड़ी बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि 1.25 घंटे तक वो बैठक चली है। उसमें जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके जो चीफ हैं, वो उस बैठक में शामिल थे। और खबरें हैं कि कल शाम को सीसीएस की बैठक होने वाली है, जिसमें हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनके सहयोगी हैं वो आगे की प्लानिंग करें कि कैसे अब कार्रवाई करनी है। लेकिन सवाल दर्शकों वही है, ये डॉक्टर जो आस्तीन के सांप आपको बेवकूफ बनाते हैं, जो आपकी आंखों में ये धूल भरने का काम करते हैं, और यहां समझदार होना पड़ेगा, ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा, इन पर नजर रखिए, इनको देखिए एक कहां क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप शक नहीं करेंगे तब तक आप जो आपके भीतर है, जो आपने सोचा है करने के लिए, आप नहीं कर पाएंगे। ये मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। ये जो यहां चल रहा है हिंदुस्तान की धरती पर, योगी तो कहते हैं ये गजवाए हिंद, ये दारुल इस्लाम वाली मानसिकता के जो लोग हैं, इनकी सोच से पहले ही इनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले दर्शकों, इन्हें जो कुछ करना होता है ये कर जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और समय पर प्रशासन को बताओ, बाकी प्रशासन को जो कुछ करना है वो करेंगे। क्योंकि देखिए ना, इनकी मंशाएं क्या थी। आरएसएस का दफ्तर, बताया जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो मैंने देखा कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसकी भी ये लोग रेकी कर रहे थे। और जब इन्हें पता चला कि इनका भंडाफोड़ होने वाला है, यानी इतनी भारी मात्रा में जब विस्फोटक पदार्थ वहां से मिला है, उसके बाद में ये भाग निकले। मन में तो एक ही बात है ना, वो कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, ये वही है दर्शकों। अब आगे क्या कार्रवाई होगी दर्शकों, हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।